डीएम अंबेडकर नगर का आदेश, 50 अधिकारियों की होगी जांच, यूपीआई के माध्यम से भेजते हैं किसी को पैसा जो अपराध की श्रेणी में आता है, जांच में पकड़े जाने पे होगी कार्रवाई। आदाब दोस्तों, हमारे ज़िले में डीएम साहब हैं, एक अविनाश सिंह नाम है बेचारे। बस मुझे दुख ये है कि मेरे ज़िले के ज़िला अधिकारी हैं वो, उन्हें कहीं और भेज दो भैया, यूएनओ का चेयरमैन बना दो, लेकिन यहाँ से ले जाओ। क्योंकि उनके आदेश जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे शर्म आती है, कहीं कोई ये ना कहे साहिब भाई तोहरे जिला का आदमी है। हाल फिलहाल में एक मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि शाहिद मुनीर को 50 अधिकारी ज़िले के फाइनेंस करते हैं, उसके खाते में पैसा डालते हैं, मैं खाते की जांच करा रहा हूँ, यूपीआई की चेक की जाएगी। ये खबर मैं सुना ना तो आई कांट एक्सप्लेन, मैं कह नहीं सकता कि क्या मैंने सोचा उस आदमी के बारे में। मतलब जिला अधिकारी पद पे अगर है, भले प्रमोशन हो के, कुछ तो समझ होनी चाहिए, कुछ तो पढ़ा लिखा होगा, कुछ तो नियम कायदा जानता हो, कुछ नहीं जानता। किसी को पैसे का लेन देन का जो अपराध होता है उसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। अगर किसी ने किसी को पैसा दिया है तो वो अगर अपराधी को दिया है, टेररिस्ट को दिया है, किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन या बैंड आदमी को दिया है, तब उससे पूछताछ होती है कि आपने ये फंड उस आदमी को क्यों दिया जो इलीगल काम करता है या जो टेररिस्ट है या जैसे बैंड है। ऐसे जांच की जा सकती है। दूसरे तब जांच की जा सकती है जब कोई अधिकारी या कर्मचारी या आम नागरिक बोले कि फला व्यक्ति ने जबरन वसूली की है मुझसे और अपने खाते में इतना पैसा डलवाया है। ये दो प्रक्रिया होती है। तीसरी प्रक्रिया ये हो सकती है कोई अधिकारी कर्मचारी अवैध धन वाला मिले और वो कहाँ कहाँ पैसा दिया है, उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, उस स्तर पे जांच की जा सकती है कि इसने भाई इस खाते में डाला है। हमारे डीएम साहब अजूबा हैं, मीटिंग में भौकाल गांठ रहे हैं कि मुझे पता चल गया है 50 अधिकारी लोग यहाँ से उसको फाइनेंस करते हैं, मैं बस ट्रेस कर रहा हूँ। माई बाप खूब ट्रेस कर लो, बहुत जल्दी ट्रेस कर लो, कुछ कह डालो। दुख मुझे इस बात का है कि मेरे बहुत खास इंसान ने जिसकी मैं मदद किया था, वो मेरा पैसा वापस करना था, बेचारा कह रहा कोई और नंबर दो। लोगों की निस्वार्थ निःशुल्क मदद करता हूँ, किसी चीज़ का पैसा नहीं लेता। शिकायत हो, पोस्टल ऑर्डर हो, पेपर हो, लिखना पढ़ना, टाइपिस्ट, किसी चीज़ का पैसा नहीं लेता। हाँ, हाई कोर्ट में अगर कोई रिट है तो वहाँ पैसा, क्योंकि वहाँ 15, 20, 25, 50 हज़ार रुपया लगता है, तो उतना मैं किसी के लिए नहीं कर सकता। अभी हाल फिलहाल में किसी अधिकारी के खिलाफ इन लोगों ने जबरन कार्रवाई कर दी थी, वो बेचारा सबके दरवाजे पे गया, किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो फिर लोगों ने मेरे पास भेजा। जितने लोग मेरे पास आते हैं 100% श्योर है वो सारे दरवाजे देखने के बाद ही आते हैं, कोई पहले नहीं आता। वो मुझसे मिला तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम लखनऊ पहुंचाओ, मैं तुम्हारी रिट बनवा देता हूँ, इसमें इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने पैसा पहले बताया नहीं, क्योंकि मैं पहले रिट बनवाता हूँ, जो कुछ होता है उसके बाद फिर देखता हूँ वो रिट किस अदालत में जाएगी, वहाँ जज कौन है, इस जज के यहाँ कौन बहस कर सकता है। मेरे पैनल में 6 वकील हैं, उसमें से जो उस जज के यहाँ बहस करने वाला और जैसा मैटर तो मैं उसे दे देता हूँ। फिर उसके बाद पूरे केस का चार्ज पता चलता है कि कितना रुपया खर्चा होगा। तो मैंने उसको बुला लिया था, वो आया, मैंने उसकी रिट तैयार करवा दी, उसके बाद उसके हिसाब से अपने वकील की बात कर दी और मैंने कहा कि उनको पैसा दे दो। तो बेचारा जो पैसा मैंने पहले बताया नहीं था, कम पैसा लेके आया था, उसने बताया भैया इतने है, तो मैंने कहा ऐसा तुम पैसा रख लो, मैं वकील साहब को दे देता हूँ, नहीं तो छुट्टा में होगा, वकील लोग उधार नहीं करते, तो मुझे दे देना। वो बेचारा बहुत खुश हुआ और मैंने वकील साहब को पैसा दे दिया। वो चला गया घर, रिट में उसके फेवर में ऑर्डर हुआ, उसका काम हो गया। एक दिन उसने फ़ोन किया कि भैया वो आपका पैसा भेजे ग्राहक के, अरे इसी नंबर हम डाल दे। तो बोला भैया कौन और नंबर दे दो। मैंने कहा और नंबर, मेरे पास तो एक ही यूपीआई नंबर ही है। तो बोले ना क्यों और का दे दो। मैंने कहा अरे मेरा पैसा मैं दूसरे क्यों दूँ नंबर। तो उसने कहा नहीं आप समझते नहीं। मैंने कहा भाई क्या बात है बताओ। तो बोले डीएम साहब एक दिन मीटिंग में इससे कहा था कि साहिब का खाता चेक करेगा और ये जो उन्हें पैसा दे तो के कार्रवाई। बस शर्म आती है मुझे कि मेरे यहाँ जो डीएम हो इतना जानकार, उसे कानून की ABCD नहीं आती। भौकाल गांठे का साहिब को पकड़वा लूँगा, ये करूँगा, केस लगा लूँगा। बहुत पावर है माई बाप, आपका बहुत पावर है, लेकिन हम हूँ नागरिक हैं, हम हूँ कुछ बोले का अधिकार है। तू केस लगाए दो, पकड़वाए दे हो, जेल डाल दे हो, गोड़ में गोली मारा कुल कह सकते हो, लेकिन हम हूँ बोले का अधिकार। जब हम बोल पाए तो का हुई।
लेकिन नहीं, डायलॉग बाजी है, ये करा दूँ वो कर दो, STF भेज दूंगा, SOG भेज दूंगा फलाना। अरे मैं मुर्गी चोर हूँ, STF भेज देगा, SOG भेज देगा? पुलिस से बात करेंगे, उसको पकड़ लाओ ने, तो कोई कहेगा नहीं ऐसा है बोले थे लेकिन ये पे केस नहीं बनता। मोदी योगी जी खिलाफ कुछ बोले तब ओके खिलाफ बनी तो जुड़ता गिरफ्तारी हो जाएगी। अरे मैं मोदी योगी जी काम करता हूँ, मेरा वीडियो में काम क्या है? जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजनाएं लागू करते हैं उसको जनता तक न पहुंचाने वालों के खिलाफ मैं बोलता हूं कि फला काम था उसमें इतना पैसा कमीशन खा गए। ये कौन सी बड़ी बात है? इसमें मोदी की योगी जी को मैं थोड़ा कहता हूँ वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने भेजा। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि मैंने इतने आवास दिए वोट मिलना चाहिए, एक वोट नहीं मिलता, क्योंकि जनता ये कहती है तू थोरन दियो, 20,000 रुपया दिए रहे तब मिला है। मोदी जी को बताए भी कि 20,000 रुपया लेके अम्बेडकर में आवास दिया जाता है, और चैलेंज के साथ बताओ, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 2021-22 से आवास नहीं बना, सेक्रेटरी आज प्रमोशन होकर एडीओ पंचायत हो गया, 50 बार शिकायत दी, कहते नहीं वो बन जाई, 3 दिन का टाइम दिए। अरे बन जाई, बाद में बन जाई, उसने रिपोर्ट दे दी बन गया और अभी उन्होंने सस्पेंड करो, नहीं बन जाई, पैसा पाइगन है। हाँ, मोदी जी के खिलाफ हम बोली, अरे मोदी जी का गलतियां क्या है बोलेगा? वो फ्री राशन देते हैं, वो जनता से उम्मीद रखते, जनता खुश हुई, जनता को नहीं खुश उनके राशन से। कहा 2,000 रुपया देके कार्ड बनवाए से, तो कहती मोदी जी का एहसान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, उसमें कह दिया सांकेतिक चाबी बांटी जाए, 500 रुपया वसूलो। सारे एडीओ पंचायत सेक्रेटरियों को मैसेज देते थे, चबिया पैसा नहीं दिए, 500 के हिसाब से ले आओ, जनता दे ही नहीं रही। अब जो आदमी 20,000 रुपया दे के आवास बनवाया है, उसके बाद उससे 500 रुपया एक दफ्ती चाबी मांगो, दिया लोगों ने। तो विकसित भारत संकल्प जो था उसकी लोग सराहना करेंगे, बहुत अच्छा है, लोग गाली देते रहे थे कि मोदी जी क्या करें। उनको पता ही नहीं कि मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी बेचारे कुल उड़ेले जा रहे हैं, ये अधिकारी खा जा रहे हैं। हर घर जल नल योजना, डीएम साहब के मुखिया हैं, देखत हैं सब निरीक्षण, वो लोग जहाँ का खंजा उखाड़ के चले जाते, दोबारा नहीं लगाते। जनता परेशान है। मोदी जी जब कहेंगे हमने टंकी बनवा दी, तो लोग खिलाफ में वोट देंगे। टंकी का बनवाओ, जो बनी बनाई सड़क रही उखड़वा दियो, तो ये कौन देखेगा? तो हम शाहिद मोदी योगी कुछ बोले तब FIR का पकड़ लाई, हम मैं बोले नहीं, अरे पकड़ो ना एक बार। तो उसी दिन इतने वीडियो निकलवा दूंगा कि अंबेडकर नगर के अधिकारी शेख हसीना बना दिए जाएंगे, जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, भागने जगह नहीं मिलेगी। जितना परसेंट सब लोग लेते हो ना, इसमें इतना परसेंट इतना परसेंट, और मैं कोई बाबा और तांत्रिक और महाराज और देवी देवता नहीं हूं जो मुझे वही आती जानकारी होती है। जिसको तुम परेशान करते हो, जिसका उत्पीड़न करते हो, उसको जब कहीं नहीं ठौर मिलती तब वो आता है मेरे पास, उससे मुझे खबर मिलती है किस चीज का कितना पैसा लेते हो, वो अंदर की बात बताता है। DPRO सेक्रेटरियों के ट्रांसफर का पैसा लेता है, पैसा किसके माध्यम से लेता है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं गया था देने। 240 सेक्रेटरी थे, ट्रांसफर नीति में सबका होना था, कौन कहाँ जाएगा, तो लोग सेटिंग लगा रहे थे। तो उसमें जो नहीं दे पाता पैसा, वो जिसका नहीं हुआ वो मेरे पास आता था, करा दो, तो वो बताता था कहाँ ली जाती कहाँ नहीं। मैंने वीडियो निकाला, मैंने कहा कि DPRO के यहाँ ड्राइवर से ले रहा है पैसा, उसी दिन ड्राइवर से हटा दिया गया। दूसरा अपॉइंटमेंट एक एडीओ पंचायत अपॉइंटमेंट हो गया, वो देगा, तो क्या गोपनीय था क्या? 240 में एक को आदमी नहीं खिलाफ है, लेकिन नहीं शाहिद को पकड़ो, अपना ना सुधारो। मैं 50 बार बता चुका हूं कि मेरे सूत्र स्रोत नहीं, मैं कुछ बहुत बड़ा अंतर्यामी नहीं हूं, वहीं जो जिसको सताते हो वो बताते हैं कि कौन कैसे खाता है। बाकी मैं जो अपने स्तर से निकाल रहा हूं वो IAS से लेकर निचले स्तर तक सबकी डिग्रियां निकाल रहा हूं, सबके जात प्रमाण पत्र निकाला हूं, वो मैंने अपना निकाला है कि कौन सा अधिकारी किस पद पे है और उसकी नियुक्ति किस पद पे हुई, हकीकत में किस जात का है, कौन सा प्रमाण पत्र लगाया, कौन लंगड़ लूला बता के किया, कौन बैकवर्ड अनुसूचित बता के किया, ये मैंने अपने स्तर से किया, ये मुझे किसी ने बताया नहीं। और दूसरे मैंने अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए जो वीडियो बनाया वो मैंने अपने स्तर से बनाया, वहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने अपने स्तर। बाकी जो चीज़ें जानकारी आती, कै पैसा कौन चीज़ में लिया गया, कौन अधिकारी कितना लेता है, वो वहीं जिसका उत्पीड़न करते हो, जिससे वसूलते हो, वो आता है। जब काम नहीं होता तब आके बताता है, तब मैं जानता हूँ, वो मैं वीडियो में बोलता हूँ, उसके मैं सबूत रखता हूँ, तब बोलता हूँ। लेकिन नहीं, पकड़ लो, UPI चेक कर लो, भैया चेक कर लो एकदम। एक जन ये और कपिल मुनि दुबे बताओ ना, हाईकोर्ट के वकील, वो स्टेटमेंट निकाले ना, रगरे भूसी छूट गई। उत्पीड़न करोगे तो आदमी भागेगा, बताएगा, और हमसे कोई बताएगा, हम वीडियो में बोलेंगे, सबूत देंगे कि फला ने बोला फला। अभी तो क्या क्या बताऊं कौन, मैं तो सिर्फ पेड़ के पीछे पड़ा। और जो ये कहते हो ना शाहिद गुंडा क्रिमिनल, सिर्फ अंबेडकर नगर जिला के जो चौरकट अधिकारी उनकी नजर में है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा RTI में केस फाइल करने का रिकॉर्ड मेरे नाम है, सबसे ज्यादा अर्थदंड लगवाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है, एक अपील पे 4 अधिकारी से 25-25 हजार की वसूली कराने का रिकॉर्ड मेरे नाम है।
PIL एक्सेप्ट, एक भी आज तक खारिज नहीं हुई। 2 PIL उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हुई, उस पर ऑर्डर हुआ है, जिसमें एक आधार कार्ड वाला था, 21 लोगों PIL थे, जिसमें मेरा भी एक था। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है और जीता मैं, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, घोषित करवाया, नहीं बनवाया। दूसरी PIL मैंने डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो ये शोरूम और मॉल वाले बैग देते हैं या थैली देते हैं अपनी, उस पर अपना नाम और ब्रांड लिख के देते हैं, तो उस पर कस्टमर को 10 रुपया 15 रुपया कम से कम देना चाहिए उनको, क्योंकि हम उसका ऐड करते हैं, उस पर रोक लगे। और ये लोग उल्टे हमसे 7 रुपये से 14 रुपये तक लेते हैं। कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, वहाँ कंपनी वालों ने जवाब दिया कि सर हम 10-15 रुपया देंगे तो हम अपने खाते में डिडक्ट या दिखाएंगे कैसे एक्सपेंडिचर, उन्हें लेने का दिखा सकते, देने का नहीं। तो कोर्ट ने इतनी बात मेरी नहीं मानी पैसा दिलाने वाली, लेकिन ये कह दिया कि अगर ब्रांड का नाम छापे हो तो थैली का रेट आप नहीं ले सकते। पूरे हिंदुस्तान में ये ऑर्डर लागू, ये मैंने रिट की थी। तो ये घसियारा नहीं है, पकड़ लो मार लो हाई कलो। तुम्हारे यहाँ केस है 409 का लगाए, जिस दिन कोर्ट में आएगा ना नंगा कर दूंगा। 409 कैसे लगता है? आम आदमी, सरकारी आदमी के लिए 409 है। और मैंने गबन किया है, तो तुमने कभी वसूली के लिए कहा कि आपके ऊपर जो हमने फला तारीख को इस काम के लिए पैसा दिया था, वो काम तुमने ना करके अपने में खर्चा कर लिया, दे दो। आज तक वसूली का ऑर्डर नहीं है, बस सीधे FIR है। आना कोर्ट में पता चलेगा। एक तो मास्टर था, 1,86,000 रुपया चुराया, उसकी मैंने सूचना मांगी, हो गया SC/ST लगा दिया, और कह रहे ना SC/ST है, भगोड़ा है मैं। वो तो जब आई कोर्ट में तो बताइए होता हम कहाँ रहे। तीसरा एक केस था, वो एक गीता देवी का, वो उसकी तहरीर में, उसके 164 के बयान में कि लखनऊ में एक घर में तख्ता हमें पटकेन, वह मारे न पीटेन, FIR में धारा वह लगी है। जांच अधिकारी CO आलापुर लिखत हैं, सफेदा का पेड़ धान का खेत झाल। अरे वो तख्ता कहाँ हुआ बिछा दिया गया? लखनऊ में जिस बिल्डिंग में कांड हुआ था वो सफेदा पेड़ धान कहाँ आ गया? इसने FIR 24 जो उनको कराई, बोली 2 महीना पुरानी घटना है, यानी अप्रैल की। अप्रैल में धान नहीं लगता, गेहूं का खेत राहत है, और तू अगस्त में चार्जशीट डाल रहा, तो अगस्त में धान लगा रहा, कहीं ये खेतवा लाओ दिखाई दे। लखनऊ का घर और धान का खेत, जिस दिन आएगा केस तब बताऊंगा मैं उसमें ये चार्जशीट है। घटना लखनऊ की, FIR महिला कहीं भी करा सकती है, लेकिन जांच वही का थाने वाला करे, नहीं आलापुर वाला करी। घटनास्थल दिखाई दे यार अपनी है तो जांच रही, जब कोर्ट में आएगा तब बताएंगे। जो कप्तान साहब चार्जशीट भेजे हैं और सब किए हैं, कुर्की का ऑर्डर हुई हो, मैं करो कुर्की, मैं तो रोकने नहीं जाता, घर लूट लो मेरा। लेकिन जब कोर्ट में आएगा तो ब्याज के साथ वसूलूंगा और 10 गुना वसूलूंगा, 18% 10 गुना, चैलेंज के साथ कहता हूँ। खाता जांच हो कीजिए, आप जितना चाहे कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, या कोई अधिकारी को नहीं मिलेगा। और सबका लेन देन है भाई, मैं वहाँ गांव का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से सामान भेजता हूँ लोगों को, लोगों से आना जाना रहता है, मेरी वहाँ दुकान है, उसका भाड़ा आता है, लोगों के साथ मेरा पार्टनरशिप है, उसका पैसा लेन देन होता है, मैं देता हूँ। लोग कोई उधार मुझसे मांगता है या मैं किसी को वहाँ दिलवाता हूँ, फिर उसको मैं पैसा देता हूँ। स्कूल चलते हैं उसमें पैसा देना रहता है, आता जाता है। ये सब तुम सब अपराध का पैसा है, अपराध का पैसा। माई बाप भयो, अदालत भयो, जो चाहो कह दो हो जाए। फर्जी मुकदमा भूल जाए, सहने की एक सीमा होती है। किसी भी आम आदमी की सहने की एक सीमा होती है। जितने मुकदमे लगे सब फर्जी है, लेकिन मैंने आज तक किसी मुकदमे के बारे में किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई कार्रवाई कराई। अब बस होएगा भैया, बलात्कार तक का लगा दियो, अब बस होएगा, अब ना लगाओ कुछ। अब लगाओ तो बोलबे, और शुरू से लेके आखिर तक बोलबे। तो ADM साहब है भोलूनाथ, वो गुंडाइट लगाए थे। पुलिस और ATM की रिपोर्ट है, 6 साल से आदमी गाँव में रहता नहीं, और एक नहीं यहाँ के लोगों की जान माल को खतरा है, बाहर कह दो। अबे जो है उसको बाहर कह दो, जो बाहर उसको कहाँ बाहर करो। लेकिन लेके दिया जुडिशियल फैसला है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। अपील तो कर सकते हैं ना, अपील में लगा सकते हैं, कारण बता सकते तुमने क्यों किया, तब पता चलेगा। मोहब्बत करता हूँ, तुम लोगों को भी नागरिक समझता हूँ, इसलिए तकलीफ नहीं देता हूँ। नहीं एक एक चिट्ठी मार देता, एक एक नौकरी चली जाए और सबसे जेल में जाइए। सबके फर्जी प्रमाण पत्र जानता हूँ, सबका रिश्वत लेते हुए वीडियो रखा हूँ। मत उकसाओ, हाथ जोड़ के मिनती, मत उकसाओ, जितना है उतना रहने दो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। मुकदमा कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, पैर में गोली मार सकते हो, गुंडे से एनकाउंटर करा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उधर जाओ, सरकार की योजना आती, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दिन रात कहते हैं विकास विकास, पैसा ठेले जा रहे हैं, तुम लोग कमीशनबाजी में लूटे जा रहे हो। वो लोग बेचारे जान ही नहीं पाते पैसों का, बस यही देखते हैं यार इतना पैसा लुटाने के बाद सिटिया जीरो होगी, ऑटोवे नहीं देते, ऑटोवे नहीं देते। कोई बताता नहीं उनको, उनके पार्टी वाले चोरकट हैं, दलाना नहीं बताते। नहीं बतावे कि जितनी योजना भेजे तो पैसा लेके कुल देते हैं। अभी तक पता चले तब वो लोग अभी डंडा लेके बतावे
यानी यहाँ से फालता, लेकिन कोई नहीं बताता। तो सुधर जाओ। अगर अब इसके बाद कुछ हुआ तो भैया आना माना दोष है, तू जानो तोहरा काम जाने, हम जाने हमारा काम जाने। हम मरे के लिए तैयार, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नौकरी जाएगी।